Hello, Bachcho. Let's start this question. So this question says two bulbs A and B are connected to a 220 volt supply. The maximum current that can flow through the A and B is 0.5 ampere and 1.2 ampere respectively. The effective resistance of the two bulbs in series and parallel are 280 ohms and 60 ohms respectively. Which of the two bulbs, the one with high voltage or low voltage, will fuse when they are connected in series and what happens there when they are connected in parallel। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आपका ये आपका इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपका क्या इलेक्ट्रिसिटी और पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर निकल लगाना है। ठीक है, तो देखिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में उसने बोला कि दो बल्ब हैं ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई। द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू ए एंड बी इज 0.5 एम्पियर एंड 1.2 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए करंट जो ए से फ्लो कर रही है वो आपको गिवन है कितनी 0.5 एम्पियर और जो आपकी मैक्सिमम करंट जो आपकी बी से जा सकती है वो कितनी है 1.2 एम्पियर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द टू बल्ब इन सीरीज एंड पैरेलल आर आपको दिया हुआ है। अब देखिए सीरीज में जब क्या होंगे जो बल्ब होंगे तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए ए का रेजिस्टेंस आर ए है और बी बल्ब का रेजिस्टेंस आर बी है, वो आपको कितना है 280 ओम्स यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। और जब वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तब भी आपको दिया 60 ओम्स। तो देखिए ये आपका सीरीज में है तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में अगर हमें रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस का निकालना होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का समेशन। पैरेलल में हम लिख सकते हैं कि आर ए आर बी डिवाइड बाई आर ए प्लस आर बी। ये आपका पैरेलल रेजिस्टेंस हो जाता है जब आपके पास दो रेजिस्टेंस होते हैं। ये आपको कितना गिवन है 60 ओम्स क्वेश्चन में ऐसे गिवन है। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए बच्चों पहले हम यहाँ पर आर ए और आर बी को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें आर ए प्लस आर बी गिवन है। तो हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो लिख सकते हैं आर ए इंटू आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस 60 ओम्स यहाँ पर पहले से है और डिवाइड बाय आर बी इस साइड आएगा तो ये कितना का 280 से आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रहेगा का 16800। ये आपका क्या होगा आर ए और आर बी की वैल्यू आ गई है। प्रोडक्ट में यहाँ से आर ए और आर बी की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। अब देखिए अब हम यहाँ से आर ए और आर बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ से देखिए लिख सकते हैं आपको आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी अलजेब्रा यूज करनी होगी। यहाँ पर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जिससे इजिली सॉल्व हो जाए। आर ए माइनस आर बी का जो स्क्वायर होता है उसको हम लिखते हैं आर ए प्लस ऑफ आर बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स आर ए इंटू आर बी। ये क्या हो गया, हमने यहाँ पर अलजेब्रा का यूज किया, ये आपका अलजेब्रिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो आर ए माइनस आर बी का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। आर ए प्लस आर बी हमारे यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन 1 में गिवन है कितना 280 का स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 280 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स आर ए इंटू आर बी। आर ए आर बी की वैल्यू कितनी है 16800 16800। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 280 का स्क्वायर करना था, 28 का स्क्वायर होता है आपका 78400 माइनस इसको अगर हम करेंगे तो आएगा आपका 00 तो पहले आ जाएंगे 2367, ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फर्दर आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 11,200 ओम्स। ये क्या गया आपका आर ए माइनस आर बी का होल स्क्वायर आ गया। तो अगर हम यहाँ से आर ए माइनस आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वहाँ पर ये रूट हो जाएगा रूट ऑफ 11200। अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 105.83। ये आपका क्या है इतना ओम्स आपको यहाँ से आर ए माइनस आर बी की वैल्यू आ गई है। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर ए माइनस आर बी भी है। आप इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए यहाँ से। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा आपका 2 आर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 395। तो यहाँ से हम आर ए और आर बी की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ से आपकी आर ए की वैल्यू जो आ रही है, आर ए की वैल्यू यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो जो आपकी यहाँ से आर ए की वैल्यू आएगी, देखिए कि अगर हम इसको ऐसे यहाँ पर करते हैं आपकी आर ए की वैल्यू आएगी 193 ओम्स। 193 ओम्स यहाँ से हम आर ए की वैल्यू लिख सकते हैं। और जो आपकी आर बी की वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगी आपकी 87 ओम्स। ठीक है, तो देखिए आर ए और आर बी की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए अब हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो उसने हमसे पूछा था कि विच वन ऑफ द टू बल्ब विद वन
which one of the two bulb, the one with high voltage और low voltage will fuse when they are connected in series. ठीक है, जब उन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब हम इनमें से कौन सा बल्ब आपका पहले फ्यूज होगा। तो देखिए अब हम इसके अक्रॉस निकालते हैं। देखिए जब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि ए और बी दोनों के करंट क्या, दोनों के अक्रॉस करंट क्या है कि सेम फ्लो करेगी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं वी। वोल्टेज आपको गिवन है क्वेश्चन में 220 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, आर ए प्लस आर बी, जिसको हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना, 280 ओम्स। ठीक है, अगर आप यहाँ से करंट निकालेंगे तो यहाँ से आपकी करंट जो आएगी सीरीज में वो आ जाएगी 0.78 एम्पियर। ये क्या कि आपकी सीरीज में इतनी करंट आ गई है। ठीक है, तो दोनों में से आपका क्या करेगा, 0.78 एम्पियर की करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो देखिए, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू ए इज 0.5 एम्पियर। इससे मैक्सिमम 0.5 एम्पियर जाएगी ए से, और बी से आपकी 1.2 एम्पियर यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है, 0.5 एम्पियर इससे फ्लो होगी और 1.2 एम्पियर इससे होगी। लेकिन आपकी करंट कितनी आ रही, 0.78 एम्पियर। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, तो फर्स्ट पार्ट में हम बोल सकते हैं कि ए क्या होगा, ए जो आपका बल्ब है वो क्या हो जाएगा, आपका फ्यूज हो जाएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ से बल्ब ए विल फ्यूज। बल्ब ए क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 0.5 एम्पियर की है, और उससे हम पास कितनी करा रहे हैं, 0.78 एम्पियर। अब देखिए सिमिलरली अगर हम यहाँ पर पैरेलल में देखें, पैरेलल में आपकी कितनी करंट फ्लो करेगी, तो देखिए हम लिख सकते हैं कि पैरेलल में आईपी को हम लिख सकते हैं वी डिवाइड बाई आर। वी आपका क्या क्या रहेगा, सेम रहेगा 220, और आपका आर कितना है पैरेलल में, आपका 60 ओम्स है। ठीक है, 60 ओम्स आपका यहाँ पर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपकी करंट आएगी 3.7 एम्पियर। तो आपकी पैरेलल में कितनी करंट आ रही है, 3.7 एम्पियर की करंट आपकी पैरेलल में फ्लो कर रही है। तो देखिए अब हम यहाँ से लिख सकते हैं पैरेलल के केस में आपकी जो ए से करंट फ्लो करेगी, ए से कितनी करंट फ्लो करेगी, 3.7 इंटू, पहले हम ए से निकालते हैं, ए से अगर हम करंट कितनी फ्लो करेगी, हमें आर ए और आर बी गिवन है, हम लिख सकते हैं इसको 87 डिवाइड बाई 193 प्लस 87, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 280। यस, ये आपका हो जाएगा कितना, 280। तो देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ रहा है 1.15 एम्पियर। ये आपकी ए से इतनी करंट फ्लो करेगी। सिमिलरली अगर हम बी से करंट निकालें तो वो कितनी फ्लो करेगी, 3.7 इंटू ये कितना जाएगा, 193। यस, 193 डिवाइड बाई 280, 193 डिवाइड बाई 280। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 2.55 एम्पियर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 2.55 एम्पियर। तो देखिए अब उसने हमसे बोला था कि ए से आपकी मैक्सिमम करंट कितनी जाएगी, 0.5 एम्पियर, और बी से आपकी मैक्सिमम करंट कितनी जाएगी, 1.2 एम्पियर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारी ए से कितनी करंट जा रही है, 1.15 एम्पियर। तो हम बोल सकते हैं कि ए तो आपका फ्यूज हो जाएगा। बी की मैक्सिमम करंट कितनी थी, 1.2 एम्पियर, लेकिन फ्लो कितनी कर रही है, 2.55 एम्पियर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बी भी आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन पैरेलल में जो उसने पूछा है, हम यहाँ से लिख लेते हैं इन पैरेलल ए एंड बी, बल्ब ए एंड बी बोथ विल फ्यूज, दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनसे जो करंट फ्लो हो रही है, करंट क्या हो रही है आपकी, ज्यादा करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। तो देखिए लेकिन उसने यहाँ से हमसे ये पूछा है कि विच वन ऑफ द टू बल्ब, द वन विद हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज विल फ्यूज व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में सीरीज के केस में देखिए पी ए, वॉटेज मतलब जिससे के अक्रॉस कितनी पावर जा रही है, ये आपका वॉट, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। ठीक है, तो देखिए पावर अक्रॉस ए कितनी होगी, उससे ए से आपकी कितनी करंट जा रही है, वो इनटू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस ऑफ द, रेजिस्टेंस ऑफ ए का। ठीक है, ए का आपका जितना रेजिस्टेंस होगा वो, और उससे आपकी कितनी करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि ए से आपकी मैक्सिमम करंट कितनी जा सकती है, 0.5 इसका स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए। रेजिस्टेंस ऑफ ए आपने यहाँ कैलकुलेट किया था, हाँ 193 है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कितना आपको 193। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 48.25 वॉट। ठीक है, तो आपका ए के अक्रॉस पावर कितनी आएगी, 48.25, और पावर अक्रॉस बी, बी के अक्रॉस अगर आप पावर निकालेंगे तो ये आएगी आपकी आई का स्क्वायर बी टू आर बी। हम यहाँ से लिख सकते हैं आई अक्रॉस बी, आपको क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, 1.2 एम्पियर, तो हम लिख सकते हैं 1.2 का एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ बी, बी का रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया कितना, 87। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपसे यहाँ से वैल्यू आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आएगी लगभग लगभग आपकी 125 वॉट।
125 वोल्ट इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखिए कौन सा हाई वोल्टेज है और कौन सा लो वोल्टेज है। तो हम बोल सकते हैं कि पी के अक्रॉस जो पावर आई है वो कितना है, 125 वोल्ट। तो वो हाई वोल्टेज है और एक है आपका लो वोल्टेज है, ठीक है। ये आपका हाई वोल्टेज है और ये आपका लो वोल्टेज है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे सीरीज में फर्स्ट में प्रूव किया है कि बल्ब ए क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो बल्ब ए के आपका लो वोल्टेज है। तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं बल्ब विद लो वोल्टेज विल फ्यूज। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बल्ब विद लो वोल्टेज विल फ्यूज। ये हमारा देखिए फर्स्ट पार्ट में उसने वोल्टेज के टर्म पूछा था। तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया है। पहले उसने पूछा था विच ऑफ द टू बल्ब द वन विद हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज विल फ्यूज व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जिसका आपका लो वोल्टेज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। फिर उसने पूछा था कि व्हाट हैपन व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो ए एंड बी बोथ विल फ्यूज। उसका आंसर आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, बी पार्ट का। और आपसे जो पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये हो गया, आंसर आपका ए पार्ट का। सो आई थिंक, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।